नमस्ते दोस्तों। आज चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो जैसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के साथ, फिजिकल चीज़ों के साथ, वैसे फिलॉसफी में हम थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ इमेजिनरी सिचुएशन सोचते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या होता। तो मैंने सोचा कि ओसीडी बीमारी, एंजाइटी को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो सोचते हैं कि दुनिया में लैंग्वेज बनी ही ना हो, मतलब कि लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट हुई है ना। पहले लोग आ उ ऐसे आवाज निकालते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको कोडिफाई किया गया और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बनी, है ना। अब तुम देखोगे कि जो डिफरेंट लैंग्वेज है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें वर्ड्स भी काफी सेम है। जैसे जो माँ है, मदर के लिए जो माँ, और काफी सिमिलर वर्ड्स होते हैं मदर के लिए, और बहुत सारे आप बाकी भी उसमें देखोगे तो लैंग्वेजेस काफी सिमिलर है। तो लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई, ह्यूमंस ने इवॉल्व किया। बट अगर लैंग्वेज नहीं होती तो क्या ओसीडी जैसी बीमारी हमें होती तो भी? क्योंकि जो शब्द आते हैं, जो इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, वो लैंग्वेज की वजह से ही है ना। कि जैसे मैं यहाँ से पत्थर मार दूंगा, या मैं क्या जो गीजर है वो ऑन है कि नहीं है, गीजर ऑन, ये सब शब्द है ना, लैंग्वेज ने इन्वेंट किए हैं। तो अगर लैंग्वेज नहीं होती तो क्या ये बीमारी होती ही नहीं? क्या जो डम लोग हैं, जो लोग बात नहीं कर सकते, या जो बहरे लोग हैं जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं है, जो लैंग्वेज वगैरह में बात करते ही नहीं है, राइट, तो उनको क्या मतलब इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आएंगे? ठीक है, जो गूंगे बहरे हैं उनको इंट्रूसिव थॉट्स, उनको ओसीडी नहीं होगा। वो कैसे, वो सपना कैसे, जो आंखें, जिनकी आंखें नहीं है, वो उनको इमेजेस नहीं आते होंगे, इंट्रूसिव इमेजेस, या उनको सपने नहीं आते हैं। ये सब जो कभी कभी ये सब भी सोचना चाहिए, अपना दिमाग उधर भी दौड़ाना चाहिए, इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए। मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो लोग क्रिएटिव ज्यादा होते हैं उनको ओसीडी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ऐसे जो थॉट्स होते हैं ओसीडी के, वो बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स होते हैं। वो नॉर्मल आदमी नहीं सोच पाता, जो हम लोग जिसमें फंस जाते हैं। तो क्रिएटिविटी तो होती ही है ओसीडी वालों में, बट चलो अपनी क्रिएटिविटी सही जगह पे लगाते हैं। हम क्या अपनी क्रिएटिविटी गलत जगह पे लगा रहे हैं? अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं हम, राइट। हम अपनी ही क्रिएटिविटी यूज करके अपने ही दिमाग को उलझा के हमने बैठे हुए हैं। तो अगर लैंग्वेज नहीं होती तो जो, ठीक है, और या तो जो गूंगे बहरे हैं उनको इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता कि लैंग्वेज नहीं बनी होती, तो फिर मुझे लगता है कि जो ये थॉट्स तो नहीं आते, राइट, बट जो एंजाइटी की जो फीलिंग है वो आती, और एंजाइटी की फीलिंग को दबाने के लिए तुम में भी कुछ करते। तो जो ओसीडी होता है, इस जो थॉट एक्सपेरिमेंट से हम ये एक समझ सकते हैं कि अगर जब थॉट आता है, उस थॉट की वजह से एंजाइटी आती है और फिर आप कंपल्शन करते हो, राइट, ओसीडी में। पर अगर लैंग्वेज नहीं होती तो मे बी कोई सिचुएशन या कुछ हो गया, कुछ होता तुम्हारे सामने, और तुम्हें उससे एंजाइटी होती, और उस एंजाइटी को तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम झेलना नहीं चाहते, तो इसके लिए कंपल्शन करते। तो ओसीडी की बीमारी तो मेरे हिसाब से तब भी होती, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं होती है तो तुम मुझे बताना, ठीक है, कि तुम्हें लगता है कि नहीं सर, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो ओसीडी की बीमारी नहीं होती, तो मैं तो मतलब गूंगा बहरा बन जाता हूँ, मेरी ओसीडी चली जाएगी। ये गूंगे बहरों को ओसीडी नहीं होगी। अभी तुम अगर गूंगा बहरा बनोगे तो कोई काम, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें थॉट्स तो आ ही रहे हैं ना, तुमने लैंग्वेज वगैरह तो सीख ही ली है। तो ये चीज है कि इसको समझना है। तो मेन फंडा हम इससे ये समझ रहे हैं कि जो ओसीडी का जो मेन फंडा है ना, वो एंजाइटी है। अगर तुम्हें एंजाइटी नहीं होती ना विचारों के साथ, तो तुम्हें ओसीडी भी नहीं होती। तो थॉट्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द एंजाइटी, एंड एंजाइटी से डरना इज द प्रॉब्लम। ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इससे मैं यही सिखाना तुम्हें चाहता हूँ कि विचार प्रॉब्लम नहीं है। और विचार अगर जब तुम ओसीडी मैनेज भी कर लोगे, जैसे मुझे भी विचार आते रहते हैं अभी, पर मैं उन शब्दों के जंजाल से निकल गया हूँ, मुझे पता है कि वो सिर्फ शब्द है। मेन प्रॉब्लम एंजाइटी है। अगर मैं एंजाइटी को एक्सेप्ट कर लूँ जो इस थॉट्स के साथ आ रहे हैं, तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है यार, आते रहे विचार, राइट। तो वही चीज है, आपको ये समझना होगा कि जो विचार है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर लैंग्वेज होती नहीं होती, ये सारी चीजें अगर
बेसिकली लैंग्वेज अगर नहीं होती तो भी हमें एंग्जाइटी तो आती, क्योंकि जो एंग्जाइटी है वो बॉडी सेंसेशंस है, वो हमारा पार्ट है। एंग्जाइटी हमारा जो ब्रेन के सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि एंग्जाइटी की जरूरत है। अगर एंग्जाइटी नहीं हो तो तुम कुछ करोगे नहीं, एग्जाम में पढ़ोगे नहीं, किसी चीज की तैयारी नहीं करोगे। तो हमें, हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को, हमको एंग्जाइटी की जरूरत है। बट अब वो क्या हो गया कि वो एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसकी वजह से तुम भुगत रहे हो। और क्यों भुगत रहे हो? क्योंकि एक तो जिस सिचुएशन में एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए उस सिचुएशन में एंग्जाइटी आ रही है, और फिर तुम उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उससे भाग रहे हो। तो ये चीज है। आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। लैंग्वेज जो थॉट्स है उस पर ज्यादा मत फोकस करो, उनको ऑब्जर्व करो इन अ नॉन रिएक्टिव वे। बट जो एंग्जाइटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ इज सपोज टू बी हार्ड। जो तुम सिचुएशन आएगी लाइफ में वो हार्ड होंगी, और हार्ड होंगी जो भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जॉब चेंज करो या जॉब छोड़ दो और नई जॉब ढूंढो, बिना जॉब लिए जॉब छोड़ के नई जॉब ढूंढो, तो तुमको, या तो एक नई जॉब में तुम जा रहे हो तो एंग्जाइटी होगी, फियर होगा। बट तुमको तब भी परफॉर्म करना है, जो तुम्हें करना है तब भी तुम्हें करना है बाय एक्सेप्टिंग द एंग्जाइटी एंड नॉट बाय फियरिंग ऑफ द एंग्जाइटी। एंड बस कुछ नहीं करना, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाऊंगा। नहीं यार, फेस द सिचुएशन। मैंने एक ओपिनियन पोल किया था, उसमें मैंने पूछा था कि जब कोई डिफिकल्ट होता है तो आप क्या करते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन कुछ आती है, तो उसमें 70% लोगों ने बोला था कि आई फेस इट। बट जितना मुझे लगता है कि 70% लोग है ना, बस 40-50, वो जो 70% लोग हैं जो कह रहे हैं कि आई फेस माई प्रॉब्लम, वो उसमें से 40-50% टाइम ही फेस करते होंगे। अगर वो 100% टाइम फेस कर रहे होते तो उनको ओसीडी नहीं होती। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी चीजों से भाग जाता था पहले, और अभी भी काफी सारी चीजों में मुझे लगता है अभी भी मैं करेज डेवलप कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। यार मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं ऐसे वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि यस यू कैन बाउंस बैक, यू कैन डू इट, कर लेगा, फोड़ दे फोड़ दे। उससे कुछ नहीं होता भाई, मैं चला के चले जाऊंगा, तुम्हें थोड़ा 1-2 मिनट जोश रहेगा, फिर तुम पिंटू से लड़ाई कर दोगे और पिट के आ जाओगे जबड़ा तोड़ के, जुड़वा के। उससे कुछ नहीं है भाई। असली जो वो है ना, असली मोटिवेशन जो है वो समझना है चीजों को। एक बार तुम चीज को समझ गए ना, समझदारी, मोटिवेशन जो है वो समझदारी है। अगर मैं आपको कुछ समझदारी दे सकूं, मैं अगर आपको कुछ समझा सकूं और उस समझ को तुम यूज कर रहे हो, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होगे। एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो, एंग्जाइटी से भागो मत। तो आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। समझ जाओ भाई, ना समझ बने रहोगे तो इशू ही रहेगा तुम्हें, तुम वही लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे। तो समझ करने की कोशिश करो, समझ बढ़ाने की कोशिश करो। वो कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन, अपने स्किल्स पे काम करो, रीडिंग करो यार। ये जो नेटफ्लिक्स है ना, अमेजॉन प्राइम, चलो अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि सामान खरीद सकते हो तुम अमेजॉन से। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार पे है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई सब्सक्राइबर्स खर्च ना करे। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, यूट्यूब यूज कर लो। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार लेने की जरूरत नहीं है, अमेजॉन तुम ले सकते हो। ठीक है, अमेजॉन का कुछ यहाँ पे वो नहीं है मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बट सिंपल सी बात है, अमेजॉन से तुम सामान खरीद सकते हो। अमेजॉन प्राइम में तुम्हारी डिलीवरी फ्री हो जाती है, राइट? तो वो चीज सही है। तुम 5-6-7 चीजें खरीदो, या मे बी 10 चीजें खरीदो साल में, 10 चीजें तो खरीदोगे ही, तो उससे निकल जाएगी। बट अगर तुम्हें अमेजॉन की भी जरूरत नहीं है, तुम सब बाजू वाले राकेश से ले आते हो नीचे जाके, तो और भी सही है, फिर तो अमेजॉन भी मत लो। पैसे जो है अपने सही से खर्च करो, मतलब समझ के खर्च करो कि तुम्हारे जो पैसे है तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो भाई। तुम 100 रुपए अगर कमा रहे हो तो उस पे तुम बेसिकली क्या है, अगर 20% टैक्स दे रहे हो तो कितना, मतलब 125 रुपए तुम कमा रहे हो, तब जाके तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं खर्च करने के लिए, राइट? क्योंकि तुम इनकम टैक्स दे रहे हो 20%। तो मैं अपने पैसों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, अच्छी तरह से यूज करो, थोड़ा समझदारी से यूज करो। सिर्फ पैसे नहीं, अपने विचार को, अपने टाइम को, सबसे इंपॉर्टेंट है यार टाइम है। टाइम को तुम कहाँ खर्च कर रहे हो ना, तुम एजुकेशन में अच्छी चीज समझने में खर्च कर रहे हो या क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैंने छुट्टी में ना एक पूरी 2 किताबें पढ़ ली छुट्टियों में। ठीक है, अभी मैं 4-5 दिन की छुट्टी पे हूँ, तो मैंने 2 किताबें पढ़ ली, और वैसे वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं। पर मेन तो मैं सुबह से शाम तक ना सिर्फ किताब पढ़ता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंबल में घुसता हूँ और किताब पढ़ता हूँ। अब
लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत वो है, हम पूरे दिन किताब नहीं पढ़ सकते। मुझे पसंद है यार। अब मेरा वापस ऑफिस शुरू हो जाएगा तो मैं बस ऑफिस का काम करूंगा और फिर बाहर निकलना पड़ेगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अच्छा लगता है अंदर रहना, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। मेरा आईपैड है ये, तो आईपैड में मैं अभी भी किताब ही खुली हुई है, देखो दिख रहा है तो हाँ, ये देखो किताब ही खुली हुई है। तो बस किताब पढ़ता हूँ आराम से। अभी वीडियो बनाऊंगा, फिर किताब पढ़ूंगा, शाम को वॉक वगैरह करूंगा। लोग मेरा शेड्यूल वगैरह पूछते हैं तो मैं वो बता रहा था तुम्हें। तो आजकल मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यार मेरे भाई बंधु ही हो, तो मैं ऐसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ तुम्हारे साथ, कैमरा खोलता हूँ, अब एक टॉपिक तो मैं पकड़ता हूँ, बट फिर मैं थोड़ा ओवर एंड अबव थोड़ा और भी बातें करने लग जाता हूँ तुमसे, और भी ओवरऑल अक्रॉस द सन, मैं अंडर द सन जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में बात करने लगता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें ये सही लगता है तो बताओ। पर मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक चीज के बारे में, कि एंजाइटी इन सब के बारे में करना ठीक है, मतलब बात करनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती तो मैं कुछ पॉजिटिव करूंगा ही नहीं। पॉजिटिव साइकोलॉजी भी जरूरत है। हम नेगेटिव चीजों पे काम कर रहे हैं कि अच्छा ये इशू है तो इस पे काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को रोको मत कि नहीं जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक ये ठीक नहीं होता है तो ठीक है, इसको ट्राई करो ठीक करने का, जैसे ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, जो भी तुम्हें इश्यूज है मेंटल हेल्थ के, पर साथ में अपने गोल्स को मत छोड़ो, गोल्स पे भी काम करो, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ, एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग। एंड नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें समझ में आया है तो कीप फाइटिंग लिखो। एंड ऑल्सो इस वीडियो का हम ये रखते हैं, टारगेट रखते हैं अराउंड चलो 400 लाइक्स। 400 लाइक्स तो तुम करके देखो, मुझे तो लगता नहीं है कि 400 लाइक्स तुम करते हो। एंड चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड अच्छे वीडियोज देखो यूट्यूब पे। यूट्यूब है ना मेन जो एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म बन गया है। मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए यूट्यूब इज द बेस्ट। बाकी जो तुम्हें कच्चा बादाम वगैरह सब देखना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा यूट्यूब भी वैसा कच्चा बादाम टाइप्स हो रहा है। बट जो अगर असली मेन एजुकेशन तुम्हें चाहिए तो वो यूट्यूब ही है। यूट्यूब पे बने रहो, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और इन सबको भगाओ अपनी लाइफ से। हाँ, एंटरटेनमेंट भी करो, यहाँ पे तुम्हें सब मिल जाएगा यार, कपिल शर्मा के शो से लेके मूवीज तक सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो है तुमको थोड़े ऐसे इंसाइट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली तुम उसको यूज करोगे और तुम्हारे वो फायदे के होंगे, ठीक है। तो कीप फाइटिंग, बने रहो मेरे साथ।